ईरान के सुप्रीम लीडर खामने को आप पुष्पा इंटरनेशनल कह सकते हैं, जो अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाकर इन दिनों कह रहे हैं, मैं झुकेगा नहीं। हाँ, क्योंकि जब ईरान की मिसाइलों ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर बम बारूद बरसाया, तो वो सिर्फ हमला नहीं था, वो ऐलान जंग था। ऐसा ऐलान जंग जिसकी आवाज़ वॉशिंगटन की दीवारों से टकराई और गूंजते गूंजते इज़राइल समेत सारी दुनिया तक पहुँचे। वो जो ईरान को पसंद करते हैं या ईरान को नापसंद करते हैं, दोनों कह रहे थे कि भाई खामने में दम तो है यार, स्टील की बॉल है, वरना अमेरिका जैसी सुपर पावर से लड़ने की हिम्मत और हिमाकत करना सबके बस की बात नहीं है। और इसीलिए आज कह रहे हैं हम कि ईरान का जो ये खुलेआम ऐलान था, ये बहुत स्पष्ट था कि हम न डरते हैं न झुकते हैं। ये मिसाइलें जो अमेरिका पर बरसाई गई थीं, ये ईंट पत्थर की नहीं थीं, बल्कि अमेरिका के रुतबे के माथे पर एक तमाचा थी, जहां हर धमाका एक ललकार थी कि अगर हमारे शहर जलते हैं तो हम भी तुम पर हमला करने की हैसियत रखते हैं। बारूद की स्याही से ईरान ने लिख दिया कि अब खामोशी नहीं चलेगी। लेकिन ईरान के इस कदम ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और ये सवाल पैदा कर दिया कि ईरान ने जो किया ये केवल जवाब था या तूफान की पहली अला। अब अमेरिका पीछे हटेगा, दोस्ती करेगा, या फिर अब सब कुछ तबाही की भेंट चढ़ जाएगा? क्या वो ईरान को इराक बना देगा? क्या गाज़ा से ज़्यादा तबाही जो है वो ईरान के अंदर दिखेगी? या अमेरिका जो बीते कुछ सालों में युद्ध से थक चुका है अलग अलग देशों में, वो ये मान लेगा कि ठीक है, चलिए इन्होंने भी रिएक्शन कर दिया, हमको जो एक्शन करना था हमने कर दिया, अब कहानी अलग हो जाएगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब जो रुका वो कमज़ोर कहलाएगा और जो बढ़ा वो दुनिया को युद्ध की आग में झोंक जाएगा। ईरान ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक सैन्य रणनीतिक कदम नहीं था, एक गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उसने न केवल अमेरिका की सैन्य ताकत को चुनौती दी, बल्कि उसके वैश्विक दबदबे की नींव हिला दी। जब दुनिया ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों, आंतरिक अस्थिरता, कूटनीतिक अलगाव से उलझा हुआ मान रही थी, जब ये चर्चा चल रही थी कि खामोनई जिंदा बचेंगे या मार डाले जाएंगे, उसी वक्त उसने कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला किया। ये ठीक है कि इस हमले से अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन यह हमला मिसाइलों का प्रदर्शन नहीं था। यह हमला संदेश था कि अब ये वो ईरान नहीं है जिसे आप दबा सकते हो। ख़तर की भूमि बारूद की गवाह बन गई ईरान। हालांकि ख़तर को हमले से पहले जानकारी दे देता है और इसीलिए माना जा रहा है कि यह सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि एक स्मार्ट कूटनीतिक दांव था। ईरान दुनिया को ये संदेश दे रहा था कि वो खुलकर वार भी कर सकता है, और साथ ही वो ये भी संदेश दे रहा था कि बातचीत की खिड़की खुली हुई है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के रसूख पर ईरान के हमले का जो ये थप्पड़ है, वो जो हिमाकत करने की कोशिश है कि हमने अमेरिका पर भी हमला कर दिया, वो संदेश जो डोनाल्ड ट्रंप के अहम को लगेगा, क्या अमेरिका उसके बाद इस बातचीत की खिड़की को खुला रखेगा या फिर इसे मानसिक चोट मानकर अपने अहंकार को ललकार कर ईरान पर पलटवार करेगा? सच कहें तो अमेरिका अब एक ऐसी दोहरी बिसात पर खड़ा है जहां पर हरल जोखिम से भरी है। अगर अमेरिका ईरान पर पलटवार करता है तो दुनिया एक ऐसी जंग में जाएगी जिसे बंद करना किसी के बस में शायद नहीं होगा।